जब एक बड़ी रेडियस वाले प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक कांच की प्लेट में रखते हैं, ये कांच है और ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो इनके बीच एक एयर फिल्म बन जाती है। ये एरिया जो ये इसके और इसके बीच में जो एरिया होता है उसे एयर फिल्म बोलते हैं, जिसकी थिकनेस बाहर की ओर बढ़ती है। यहाँ पर कम है, इधर की साइड को ये ज्यादा होती है। यदि इस फिल्म पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसका मतलब होता है एक वर्णी प्रकाश, इसके परपेंडिकुलर पोजीशन पर डाला जाए, ये परपेंडिकुलर पोजीशन पर डाला जा रहा है, तब फिल्म में कई कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाते हैं। ये रिंग्स बन जाएंगे इस तरीके से, जो अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट होती हैं, यानी एक डार्क होगी फिर एक ब्राइट होगी, इस तरीके से कई बनती है। अभी हमने सिर्फ दो बनाई। इनका सेंटर पॉइंट डार्क होता है, इन्हें न्यूटन्स रिंग्स कहते हैं। अब चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग्स। ये रिंग्स प्लेट और लेंस के बीच बनी एयर फिल्म में लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस से उत्पन्न होती हैं। आकृति में आप देख सकते हैं, आकृति में एक रे ए बी लेंस में से होकर एयर फिल्म पर गिर रही है। ये एयर फिल्म पर गिर रही है। यह रे फिल्म की ऊपरी सतह से रिफ्लेक्ट होकर रे एक को तथा निचली सतह से रिफ्लेक्ट होकर रे 2 उत्पन्न करती है। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपरी सतह से रिफ्लेक्ट होकर रे ए को प्रोड्यूस करती है तथा ये नीचे से रिफ्लेक्ट होकर रे 2 को प्रोड्यूस करती है। इन दोनों रेज के बीच इंटरफेरेंस होता है। We know that expression for a wedge-shaped air film. wedge-shaped air film जो होती है, हमने जो पीछे चित्र देखा था उसमें पहले कम मोटाई, उसके बाद जब ज्यादा मोटाई होती है उसे बोलते हैं wedge-shaped air film। इसके लिए ये व्यंजक होता है, अर्थात ये एक्सप्रेशन जो होता है ये हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे करना चाहें तो ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। इसे प्रूव करने में एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। तो ये 2 mu t cos r plus theta is equal to 2n minus 1 lambda upon 2. Wedge shaped film is nearly flat, so theta is very small. वेज शेप्ड फिल्म बहुत ही ज्यादा फ्लैट होती है, इसलिए थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें थीटा इज इक्वल टू 0 मान सकते हैं। अतः r प्लस थीटा इज इक्वल टू r मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। इसके बाद इस मान को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये 2 mu t cos r प्लस थीटा, जब थीटा 0 मान लिया तो ये हो जाएगा 2 mu t cos r इज इक्वल टू जैसा का जैसा लिख दिया 2n माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2। ऑल्सो फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए cos r का जो मान होता है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे 1 मान लेते हैं। cos r और sin का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे 1 मान सकते हैं। तब 2 mu t, क्योंकि हमने cos r का मान 1 मान लिया तो 1 जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 mu t हो जाएगा ये बस। इसके बाद 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। फॉर ब्राइट फ्रिंज एयर फिल्म म्यू इज इक्वल टू 1, इसके लिए कंडीशन होती है म्यू इज इक्वल टू 1 होता है। तब म्यू का मान जब 1 रख देंगे इस वाली समीकरण में तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू, ऐसा कैसे ही लिख देंगे 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसके बाद फॉर डार्क फ्रिंजेस एयर फिल्म सिमिलरली वैसा ही होगा, बट इसमें जो 2n माइनस 1 है ये माइनस 1 हट जाएगा, बस उसके बाद सिमिलरली वैसा ही लिख देंगे 2t इज इक्वल टू 2n लैम्डा अपॉन 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू n लैम्डा। इसके बाद हमने इस आकृति को कंप्लीट कर दिया एक गोले की तरह।
जिसमें हमने इसके पॉइंट मान लिए, जैसे इस पॉइंट को O मान लिया हमने, इसको W मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको S मान लिया, इसको C मान लिया, C मतलब सेंटर, और इसको हमने T मान लिया। इसके और इसके जो बीच की दूरी है उसे हमने T मान लिया। ये और ये फिर बराबर हो जाएंगे। अब आगे यहाँ पर देखते हैं। तो सर्कल की प्रॉपर्टी के अनुसार WQ कितना है, WQ है R, तो हमने R मान लिया। QS तो ये भी R है, स्मॉल r, तो इसे भी हमने स्मॉल r मान लिया, इज इक्वल टू OQ। तो OQ की जो वैल्यू है वो, चूंकि ये दोनों इक्वल हैं SOB, तो इसको हमने मान लिया T। तो हमने इसके बाद हमने बड़ा सिंबल लगा लिया इनटू QT। तो QT कितना है, QT ये यहां से लेकर के यहां तक का एरिया है, और यहां से लेकर यहां तक R है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा 2R। और इस एरिया, ये एरिया जो है इसका मान है T, तो हमने इस T को माइनस कर दिया। R इससे बेटर है, इसलिए हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू T इंटू 2R, क्योंकि हमने T को नेग्लेक्ट कर दिया। इसके बाद हम इसको इधर ले आएंगे और इसकी जब कैलकुलेट करने के बाद ये हो जाएगा T इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन 2R। फ्रॉम इक्वेशन 1 फॉर ब्राइट, हम ब्राइट के लिए अलग करेंगे और डार्क के लिए अलग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन में देखा था वो इतना था 2t इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। हम t का मान यहां से रख देंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2r स्क्वायर अपॉन 2r इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा, r स्क्वायर अपॉन r बचेगा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। हम r को, इस r को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा r, ठीक है। अब r जब इसमें करेंगे तो ये जो रूट है उसके लिए इस पे चढ़ा देंगे, तो 2n माइनस 1 सेम रहेगा, और r भी चूंकि इधर आ गया है तो ये r भी इसके अंदर रूट में आ जाएगा, लैम्डा r अपॉन r। इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। इसके बाद इन जनरल कंडीशन, तो r के नीचे n जुड़ जाता है, सेम लिख देंगे, बराबर अंडर रूट 2n माइनस 1 r लैम्डा अपॉन 2। अब आगे चलते हैं। फॉर डार्क फ्रिंजेस फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 थी 2t इज इक्वल टू n लैम्डा। इसमें हमने जो पीछे जो हमने t का मान निकाला था, हमने t का मान रख दिया 2r स्क्वायर अपॉन 2r, जो t का मान है इज इक्वल टू n लैम्डा। 2 से 2 कट जाएगा, इसके बाद r स्क्वायर अपॉन r बचेगा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो r स्क्वायर को r स्क्वायर रहने देंगे, r की इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा r n लैम्डा। तो अब जब यहाँ पर हम r का मान निकालेंगे तो r इज इक्वल टू अंडर रूट r n लैम्डा। इन जनरल कंडीशन फिर से हम r n लगा देंगे, r n इज इक्वल टू अंडर रूट r n लैम्डा। बस यहीं पर हमारी डेरिवेशन समाप्त हो जाती है, और कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार परीक्षा में ये आता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।